जी के चतुर्थ स्कंद में है। इसके पश्चात मनु महाराज के पुत्र हैं, उनका नाम है उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की भी दो रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुनीति बड़ी धर्मात्मा है, बड़ी भगवत भक्ति वाली, और सुरुचि जो है वो अपने मन मर्जी से चलने वाली, राग वृंदावन अपने मन से चलने वाली सुरुचि। सुनीति को एक पुत्र है, उनका नाम है ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। जिस प्रकार से मां भगवत भक्ति वाली है, वैसे ही सुनीति जी के पुत्र ध्रुव जी भी बड़े प्रेमी, बड़े भक्ति वाले। एक दिन बालकों के साथ खेल रहे थे, बालकों ने पूछ दिया, ध्रुव जी आपके पिताजी कौन है, आपके पिताजी का नाम क्या है? तो ध्रुव जी तुरंत मां के पास आए, मां से पूछा, मैया बताओ मेरे पिताजी कौन है? तो मां सुनीति ने कहा, पुत्र तेरे पिता यहाँ के राजा हैं, महाराज उत्तानपाद। तो ध्रुव जी मित्रों के पास आए और मित्रों से बोले भैया हमारे पिता यहाँ के राजा हैं, महाराज उत्तानपाद। तो बालकों ने कहा कि तो हमें भी मिलाओ महाराज। तो ध्रुव जी ने कहा चलो। अपने साथ राजमहल की ओर ले चले सब बालकों को। किसी ने ध्रुव जी को रोका नहीं, क्योंकि सब जानते हैं महाराज के पुत्र हैं। जो राजमहल में प्रविष्ट हुए, राजसभा में प्रवेश किया, महाराज उत्तानपाद की गोद में आज उत्तम बैठा है, बगल में सुरुचि बैठी है। पर आज जब महाराज ने अपने पुत्र ध्रुव को देखा तो राजा के हृदय का वात्सल्य भाव उमड़ आया। उत्तम को गोद से उतार कर ध्रुव जी को गोद में बिठा लिया। तब तो सुरुचि से न देखा गया। क्रोध आया, सुरुचि को धक्का दे दिया ध्रुव जी को, और ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद की गोद से सीधे धरती पर गिर गए। ध्रुव जी ने कहा, मां क्या हो गया? सुरुचि बोली, मैं तेरी मां नहीं हूं। अरे महाराज के गोद में बैठता है। ध्रुव जी ने कहा, मां पर ये मेरे पिताजी हैं। उत्तानपाद जी सुन रहे पर कुछ बोल नहीं पा रहे। सुरुचि ने कहा, ये तेरे पिता नहीं है, तू वनवासी है, चला जा यहां से। ध्रुव जी ने पूछा, मां अगर इस गोद में बैठना है तो क्या करना होगा? छोटा सा 5 वर्ष का बालक, उम्र 5 साल है ध्रुव जी की। बालक के इस प्रश्न को सुनकर क्रोधित सुरुचि ने कहा, अरे ध्रुव अगर इस गोद में बैठना है तो जा जंगल जाकर भगवान का भजन कर। अगर तुझे भगवान मिल जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ में भेज दो। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस गोद में बैठने का अधिकारी। ध्रुव जी ने ज्यों सुना बड़ा दुख हुआ। आज घर की ओर ध्रुव जी चल पड़े। आज कंठ अवरुद्ध हो गया है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। 5 वर्ष का छोटा सा बालक ध्रुव आज रोते हुए मां के पास आया। मां बार बार पूछती है, पुत्र क्या बात है, क्यों रो रहे? पर ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पाते। दीर्घं स्वसन्ति वृजनस्य पारं पश्यति बालकमाह बाला मां मंगलम तातपुरे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत्पर दुःखदस्त। दीर्घं स्वसन्ति वृजनस्य पारं पश्यति बालकमाह बाला मां मंगलम तातपुरे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत्पर दुःखदस्त। रोते हुए पुत्र को देखकर सुनीति ने समझाया, क्यों रो रहे हो? तो कुछ मित्रों ने बताया, बोले राजमहल में सारी घटना बताई। तब कोई और माँ होती तो राजमहल लड़ने चली जाती, पर सुनीति है ना, अच्छी नीतियों वाली है। ध्रुव को ही डांटा, अपने पुत्र को डांटा। अरे बोले रो क्यों रहे हो? वो सुरुचि मैया भी तो तेरी माँ है,
और अपने से बड़े कभी बुरा नहीं कहते, जो कहते हमारी भलाई के लिए कहते हैं। अरे ठीक ही तो कहा सुरुचि ने, जंगल जा और जंगल जाकर भगवान का भजन कर। इस लौकिक पिता को छोड़, तुझे तो जगत पिता की गोद मिलेगी, तुझे भगवान की गोद मिलेगी। तो नाम ही है ध्रुव। ध्रुव यानी अटल, अटल विश्वास। आज मानो संकल्प कर लिया कि बिन भगवान को पाए मां तुझे मुख नहीं दिखाऊंगा। जंगल की ओर चल पड़े ध्रुव जी। जंगल में चलते हैं तो मार्ग में नारद जी का दर्शन ध्रुव जी को हुआ। नारद जी मिले, ध्रुव जी ने नमस्कार किया। नारद जी ने पूछा कौन हो, लगते तो कोई राजकुमार हो। तो ध्रुव जी ने अपना परिचय दिया, मैं महाराज उत्तानपाद और मां सुनीति का पुत्र ध्रुव हूं। तो पुत्र जंगल में क्या कर रहे हो, भटक गए हो? बोले नहीं नहीं, बस भवाटवी में भटक गया हूं, माया में भटक गया। अरे बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, तो जंगल में क्यों आए हो? तो ध्रुव जी बोले मैं भगवान को पाने आया हूं। जो नारद जी ने सुना, नारद जी हंसने लगे। 5 साल का बालक कह रहा है मुझे भगवान को पाना है। नारद जी बोले भैया भगवान को क्यों पाना चाहते हो? अभी तो तुम्हारी खेलने की उम्र है, आराम करने की उम्र है, घर जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। तो ध्रुव जी बोले महाराज, राजमहल में सारी घटना घटी हुई ध्रुव जी ने बता दी नारद जी को। तब तो नारद जी बोले अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंग ममृष्यता। धन्य है ये क्षत्रियों का बालक। अरे माँ ने थोड़ा क्या कह दिया, माँ की बात सुनकर के भगवान को पाने के लिए चल पड़ा। नारद जी कहते हैं अरे पुत्र, जंगल में बड़े बड़े ऋषि मुनि कई कई जन्मों से बैठे, उन्हें भगवान नहीं मिले तो तुझे कैसे मिलेंगे? नारद जी ध्रुव जी से कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जन्मों जन्मों से ऋषि बैठे तपस्या, उन्हें सपने में भगवान नहीं मिले और तुम भगवान को पाना चाहते हो? अरे अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी घर जाओ, भगवान का भजन करो, घर जाओ और आराम करो, भजन छोड़ो। इतना सुनते ही ध्रुव जी ने कहा आप कौन हैं? नारद जी बोले मैं नारद। तो ध्रुव जी ने कहा नारद तो हैं, पर असली वाले या नकली वाले? कौन से नारद हैं? नारद जी बोले भाई असली वाले हैं, नकली वाले क्यों होंगे? पर क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि हम नकली हैं? नारद जी बोले हमने अपनी माँ से कथा सुनी थी और सुना था कि नारद भक्त को भगवान से मिला देते हैं, और आप मुझे भगवान से दूर कर रहे हैं। इसका मतलब आप नकली नारद हैं। नारद जी ने सोचा कि इस बालक ने तो हमें झूठा ठहरा दिया। नारद जी बहुत परीक्षा लेते हैं ध्रुव जी की, पर ध्रुव जी ने कह दिया कार्यम साधयामि अथवा देहम पातयामि, या तो भगवान को पाऊंगा या शरीर छोड़ दूंगा, पर बिन भगवान को पाए वापस नहीं लौटूंगा। तब ध्रुव के दृढ़ निश्चय को देख करके श्री नारद जी ने ध्रुव को गुरु मंत्र दे दिया, आशीर्वाद दिया, जाओ तुझे भगवान जरूर मिलेंगे। ध्रुव जी ने कहा गुरुदेव पर मैं जाऊं कहां? नारद जी बोले तत्ताच गच्छ भद्रम वो यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यो मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। ध्रुव तुम जाओ, तत्ताच गच्छ भद्रम वो यमुनायास्तटं शुचि, यमुना के तट के किनारे मधुवन नाम का एक वन है, वहां जाकर के तुम तपस्या करो, वहीं तुम्हें भगवान मिलेंगे। तब तो ध्रुव जी मधुवन में आ गए, तपस्या करते हैं, और ऐसी कठोर तपस्या ध्रुव जी ने की, बोले श्वास लेना तक छोड़ दिया। पहले ध्रुव जी केवल एक समय भोजन करते और तपस्या करते, फिर 7 दिन में एक बार भोजन करते और फिर और तपस्या करते, फिर भोजन करना छोड़ दिया, फिर मात्र फलाहार करके तपस्या करते। अब धीरे धीरे 7 दिन में एक बार फलाहार करते, और धीरे धीरे तो फलाहार करना भी छोड़ दिया, तो पत्राहार करना शुरू किया।
पेड़ के जो पत्ते सूख करके धरती पे गिर जाते उनको खा करके तपस्या करते। धीरे धीरे पत्ते खाना भी छोड़ दिया, जलाहारी हो गए, मात्र जल पी करके तपस्या करते हैं। बहुत समय हो गया, जल पीना भी छोड़ दिया, मात्र श्वास लेकर के तपस्या करते हैं। और भैया एक समय तो ऐसा आया जब ध्रुव जी ने श्वास लेना तक छोड़ दिया, ऐसी प्रबल तपस्या ध्रुव जी ने। तब ध्रुव जी की तपस्या से तीनों लोक कांपने लगे, पूरे संसार की प्राण वायु रुक गई। तब तो सब देवता भगवान के पास पहुंचे, हे प्रभु ये क्या हो रहा है। भगवान ने कहा भैया मेरा एक भक्त है ध्रुव, वो सांस नहीं ले रहा, उसके हृदय में मैं हूं तो मैं भी सांस नहीं ले रहा, और मेरे पेट में संपूर्ण सृष्टि है तो संपूर्ण संसार की श्वास रुक गई। तो देवताओं ने कहा प्रभु आप जाओ उस बालक को दर्शन दो। भगवान ने कहा ऐसे भक्तों को हम दर्शन नहीं देते, ऐसे भक्तों के तो हम दर्शन करने जाते हैं। देवताओं ने कहा प्रभु सो जो कुछ हो, पर आप जाओ उस बालक को दर्शन दो। तब तो भगवान हरि अवतार धारण करके गरुड़ारूढ़ हो करके आज ध्रुव जी के पास पहुंचे। बोले हरि भगवान की। हरि भगवान पहुंचे, ध्रुव जी ने आज भगवान को देखा, आनंदित हो गए। ध्रुव जी को भगवान ने गोद में बिठाया। ध्रुव जी से कहते हैं बोलो क्या चाहिए तुम्हें। पर ध्रुव जी बड़े परेशान हैं। भगवान ने कहा परेशान क्यों हो। ध्रुव जी ने कहा आपकी वजह से। भगवान बोले हमारी वजह से, हमने क्या किया। ध्रुव जी ने कहा हमने अपनी माँ से कथा सुनी थी कि जब भगवान आते हैं ना तो भगवान की स्तुति करनी पड़ती है। तो भगवान ने कहा करो, तुम्हें किसी ने रोका थोड़े। पर ध्रुव जी बोले हम तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे ही नहीं, कैसे स्तुति करें। तो भगवान ने पस्पर्श बालम कृपया कपोले, अपना शंख ध्रुव जी के गाल पर लगाया। तब तो ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे, वेद वेदांत के ज्ञाता हो गए। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवण त्वगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा पर तुमने राज्य के लिए हमारी तपस्या की थी, तो जाओ 36,000 वर्ष तक धरती पर राज करो, और उसके बाद मेरे विष्णुपद को, मेरे ध्रुवलोक